हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जॉब तक में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2021 जो आपका एग्ज़ाम 24 अगस्त को होने वाला है, उसमें आपका टॉपिक है वैदिक युग। वैदिक युग से 50 क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये यूपी ट्रिपल सी पीईटी के अलावा एसएससी जीडी यूपीएसआई और ग्रुप डी के छात्रों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होंगे। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते रहे हैं। तो आज की वीडियो में वैदिक युग से संबंधित 50 क्वेश्चंस हमारा टारगेट है 24 अगस्त यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2021। ये संभावित प्रश्न है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो का पहला सवाल। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल से जुड़े प्रमुख प्रश्न उत्तर आप लोगों के सामने मैं आज का पहला सवाल जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आज का पहला सवाल है, वेदों की संख्या कितनी है? आप लोगों को बताना है वेदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही जवाब है वेदों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 4 है। चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अगला सवाल है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? आप लोगों को बताना है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे मंडल में है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी बोला गया है। जो आपकी सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्र नदी बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे नया वेद कौन सा है? तो सबसे नया वेद आप लोगों को बताना है कौन सा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो सबसे नया वेद है। क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बलि। वैदिक काल में जो भी राजा होता था, जो जनता से कर लिया जाता था, उसे कर ना बोलकर उसे बलि बोला जाता था। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, बलि। क्वेश्चन नंबर 9, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मुंडकोपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 10, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? आपकी जो 4 वेद होते हैं उनमें से एक वेद है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्रों का उल्लेख है, जादू का उल्लेख है, आयुर्वेद का उल्लेख है, या फिर संगीत का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मंत्र। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं अर्थात मंत्रों की कितनी संख्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10,600। क्वेश्चन नंबर 12, सामवेद में किसका उल्लेख है? आपका जो सामवेद है उसमें किसका उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संगीत का। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्मकांड। कर्मकांड जो आपके यजुर्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रोग निवारण व जादू टोना। अथर्ववेद में आपका रोगों से संबंधित उपचार जो होते हैं उसका उल्लेख है, और जादू टोना जिसे ज्योतिषी या कुछ और बोला ये ज्योतिष बोलते हैं या जादू टोना आप आम भाषा में जो हम लोग बोलते हैं, इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 108। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेदांत। उपनिषद को वेदांत नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वेदांगों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 6। टोटल 6 वेदांग हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अष्टाध्यायी। जो भी व्याकरण की सबसे पहली रचित पुस्तक है वो अष्टाध्यायी, और किसके द्वारा लिखी गई थी? आप लोगों को पता होगा, पाणिनि के द्वारा। जो अष्टाध्यायी पुस्तक थी वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? लीजिए आपका, अभी आपने आपको जवाब बताया था। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी पाणिनि। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है, जो कि व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 21, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका लगभग सभी को पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल 18 पुराण होते हैं। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूध और इसके उत्पादक। जो वैदिक आर्य थे आपके, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पादक। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जौ। जौ जो है वो मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तांबा। तांबा का प्रयोग लोगों द्वारा सबसे पहले किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, वेद शब्द का अर्थ क्या है? आपके जो 4 वेद होते हैं उनमें से वेद जो है, वेद का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले ब्रह्मचर्य, इसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। ये क्रम पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में। इस क्रम को बताना होता है कि मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार। इसको और अदर लैंग्वेज में भी पूछ सकते हैं। इसका आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ, इसके बाद संन्यास। क्वेश्चन नंबर 27, आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय पर। क्वेश्चन नंबर 28, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति कहने वाला, आर्यों को जो सबसे पहले किसी ने कहा था, यूरोपीय जो था, कि आर्यों को एक जाति बताया था, वो था मैक्स मूलर। क्वेश्चन नंबर 29, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सप्त सिंधु।
क्वेश्चन नंबर 30, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू दर्शन का स्रोत। क्वेश्चन नंबर 31, रामायण के रचयिता कौन है? लगभग सभी को पता होगा कि रामायण के रचयिता कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 32, रामायण में कितने कांड हैं? अक्सर हम सभी लोगों ने रामायण तो पढ़ी होगी, लेकिन ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि रामायण में कितने कांड हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 कांड हैं। और वो 7 कांड कौन कौन से हैं आपको बताते हैं। सबसे पहला बालकांड, इसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, इसके बाद किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, और इसके बाद लास्ट में उत्तर कांड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास महाभारत के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। और कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त, इनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी है। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और इनका अन्य नाम भी है एक, विष्णुगुप्त के साथ साथ चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। मेघदूत के रचयिता कालिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऋतुसंहार। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, धन्वंतरी। धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 38, यजुर्वेद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विश्वामित्र। आपके धन्वंतरी ऋग्वेद के रचनाकार हैं और विश्वामित्र ये यजुर्वेद के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सामवेद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 40, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी अथर्ववेद के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों के टीकाओं को क्या कहते थे? ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 42, ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंद्र। इंद्र जो थे ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रतापी देवता थे। क्वेश्चन नंबर 43, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल में शुरू हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 44, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मवेद। इसको ब्रह्मवेद से के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ओम। ओम शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था। यज्ञ किसे कहा जाता था? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जब को यज्ञ कहा जाता था वैदिक युग में। क्वेश्चन नंबर 47, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मनु। मनु ने ही मनुस्मृति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 48, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 49, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। आर्यों ने सबसे पहले लोहे को खोजा था। क्वेश्चन नंबर 50 आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ माना जाता है। एक और सवाल है, अंतिम प्रश्न 51। ऋग्वेद में अघन शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गाय के लिए अघन शब्द का प्रयोग किया गया था। साथियों, ये थे आज के वैदिक युग से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। यूपी ट्रिपल सी पीटी, एसएससी जीटी, यूपीएसआई और रेलवे ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। इन सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं वैदिक युग से। खासकर यूपी ट्रिपल सी पीटी का आपका टॉपिक है, वैदिक युग से ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो ये था हमारा पार्ट 3। पार्ट 4 में हम आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।